विहान, समीक्षा और आरव तीनों दोस्त एक ही कमरे में बैठे थे। विहान ने अपना फोन हवा में लहराते हुए कहा, यार आजकल एक नया चैलेंज चल रहा है, आधी रात की सेल्फी। समीक्षा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये क्या है? विहान ने समझाया, रात के ठीक 12 बजे किसी सुनसान जगह पर जाकर सेल्फी लेनी है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। जो सबसे डरावनी सेल्फी लेगा वही जीतेगा। आरव हंसते हुए बोला, चलो करते हैं। शहर के बाहर वाली पुरानी सड़क पर चलते हैं, वहाँ बहुत सन्नाटा रहता है। घड़ी में ठीक 12 बजे तीनों दोस्त शहर के बाहर वाली पुरानी सड़क पर पहुँच चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। विहान ने अपना फोन एक छोटे से स्टैंड पर रखा और तीनों ने मिलकर एक सेल्फी ली। वे हंस रहे थे, अजीब अजीब मुंह बना रहे थे और इस पल को पूरी तरह से जी रहे थे। विहान ने सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में उस पर लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। समीक्षा ने फोन को जूम करके देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यार देखो, हमारे पीछे कौन खड़ा है? उसने आरव को दिखाया। फोटो में उनके पीछे धुंधली सी एक परछाई दिख रही थी। आरव ने कहा, अरे ये तो बस लाइट का कमाल है। अगली सुबह विहान ने अपना फोन चेक किया। सेल्फी पर बहुत सारे कमेंट्स थे, जिनमें से ज्यादातर लोग पूछ रहे थे, ये चौथा आदमी कौन है? विहान ने फोटो को फिर से जूम किया। अब वो धुंधली परछाई साफ दिख रही थी। वो एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी फोटो में कोई ग्लिच आ गया हो। विहान ने डरकर फोन समीक्षा और आरव को दिखाया। दोपहर में आरव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये उसके अपने ही अकाउंट से था, लेकिन ये फोटो उसने कभी खींची ही नहीं थी। ये उसी पुरानी सड़क की फोटो थी, लेकिन वो अजीब आदमी अब कैमरे के और भी करीब खड़ा था और उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकृत लग रहा था। आरव ने डरकर फोन विहान और समीक्षा को दिखाया। अब वे तीनों सच में घबरा गए थे। उस रात वे तीनों समीक्षा के घर मिलने वाले थे, लेकिन आरव नहीं आया। उन्होंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। उन्होंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा। वहाँ एक नई पोस्ट थी, एक अंधेरे धूल भरे कमरे की तस्वीर। कैप्शन में लिखा था, एक नया दोस्त मिला। अगले दिन विहान का फोन बजा। उसके अपने अकाउंट से एक नई फोटो पोस्ट हुई थी। ये एक अंधेरे खाली गलियारे की तस्वीर थी। वो अजीब आदमी अब गलियारे के अंत में खड़ा था और उसका चेहरा एक भंवर की तरह घूम रहा था। विहान डर के मारे चिल्लाया और अपना फोन दूर फेंक दिया। विहान भागकर समीक्षा के घर गया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसने समीक्षा को सब कुछ बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने और अपने फोन फेंकने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वे इस श्राप से बच सकते हैं। वे दोनों एक साथ बैठे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी समीक्षा का फोन, जिसे उसने एक कोने में फेंक दिया था, अचानक जल उठा। स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आया। विहान और समीक्षा ने उसे देखा। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। नोटिफिकेशन में लिखा था, टैग पूरा हुआ, अब फोटो में शामिल होने की तुम्हारी बारी है। विहान ने समीक्षा की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वहाँ सिर्फ उसका फोन था, जिस पर वो नोटिफिकेशन चमक रहा था। फिर स्क्रीन पर एक नई फोटो आ गई। विहान कमरे में अकेला खड़ा था और वो धुंधली परछाई अब ठीक उसके पीछे थी।